हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं नवीन वायना और हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी अपडेट घोषणा और योजना की जानकारी लेकर कच्चे कर्मचारियों से संबंधित आज की अनेकों जिलों से बहुत बड़ी अपडेट है। लगभग 7-8 जिलों से अपडेट है कच्चे कर्मचारियों की। क्या है कच्चे कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या इस समय, तो आपको बता देना चाहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। पीजीआई के कर्मियों को वेतन नहीं, अब हड़ताल की तैयारी। तो जो सबसे बड़ी बात है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, अब उनका भी वेतन रोक लिया गया है और वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते हैं पूरी डिटेल पढ़कर। पीजीआई के कर्मचारी इन दिनों वेतन की मांग को जूझ रहे हैं। 27 तारीख को हो चुकी, लेकिन अप्रैल महीने में का वेतन नहीं मिल पाया है। मिनिस्ट्री स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन के गैर शिक्षक कर्मचारी एसोसिएशन के कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। तो ये रोहतक से है। रोहतक जो पीजीआई है उसमें जो कर्मचारी है उनको 2 महीने का वेतन उनके खाते में नहीं डलवाया गया है। अगली अपडेट लेते हैं। बंद पड़ी भर्तियों को लेकर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उपायुक्त एसडीएम ऑफिस पर जमकर किया हंगामा, सौंपा मांग पत्र। युवा बोले पिछले 3 साल से सेना में नहीं हो रही है भर्तियाँ। और आप देख भी रहे हैं आए दिन जो हमारे बेरोज़गार हैं, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो सेना में लगने का जिनका सपना है, वो आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। लगातार पिछले 3 वर्षों से सरकार ने, केंद्र सरकार ने आर्मी की जो वैकेंसी है, जो भी इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उस पर रोक लगा रखी है। कोरोना काल अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी तक भी बेरोज़गार जो हमारे युवक हैं, जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनका जीवन अभी भी अधर में है। अगली अपडेट लेते हैं। एनएचएम कर्मियों ने 6 माह पहले मुख्यमंत्री की घोषणा पर लड्डू बांटे, अब उन्हीं के खिलाफ 9 जून को हड़ताल पर जाएंगे। एनएचएम जो कर्मचारी है उनको एक घोषणा करी थी मुख्यमंत्री हरियाणा के जो मनोहर लाल खट्टर जी है, बहुत बड़ी घोषणाएं की गई जिनके ऊपर, लेकिन अभी तक वे घोषणाएँ और वो योजना इनके ऊपर लागू नहीं की गई है। घोषणा हुई है, लागू नहीं किया गया है उसको, और उसको लागू करवाने के लिए इन्होंने काफ़ी बार डिपार्टमेंट को ज्ञापन भी सौंपे हैं, लेकिन अब वो 9 जून को हड़ताल पर जाएंगे। अगली अपडेट है। नब के लेटर हेड पर ईओ के फर्जी साइन कर बेरोजगारों को ज्वाइनिंग लेटर थमा रही है महिला। ये बड़ी अपडेट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम फ्लॉप। अगली अपडेट है। केयू के 166 कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों का 1 साल से अटका 3.98 करोड़ का एरियर। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारी हैं, 166 शिक्षक ऐसे हैं जिनका एरियर पिछले 1 साल से अटका हुआ है। केयू के कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को सितंबर 2020 में आयोजित इसी की बैठक में 57,700 रुपये का वेतनमान जारी करने का प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन 8 महीने बाद 2 मई 2021 से मिलना शुरू हुआ था। तो काफ़ी लंबी समस्या है इनकी भी। सीवरमैनों के बकाया वेतन के मामले में सफाई आयोग के चेयरमैन ने अधिकारियों से मांगा जवाब। तो सीवरमैन भी कर्मचारी लगातार परेशान है। कौशल रोजगार निगम बंद करने की मांग को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। तो जींद से एक खबर है, डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कौशल रोजगार निगम को लेकर तो हरियाणा के लगभग सभी जिलों में विरोध किया जा रहा है। जो ये यूनियन है, इन्होंने कल डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में भी आंदोलन किया है। ये कैथल की है, पानीपत सवेरा में छपी है। पानीपत कौशल रोजगार निगम दूर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करण होने तक समान काम समान वेतन दे या फिर इसको बंद करे। अगली अपडेट है। कौशल रोजगार निगम बंद करने की मांग सौंपा ज्ञापन। ये रेवाड़ी से है। तो हरियाणा के लगभग सभी जिले इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कर्मचारी ऐड हो गया अब उसको पक्का नहीं हो सकता है। कुरुक्षेत्र से सर्व कर्मचारी हरियाणा संघ के आह्वान पर जिला भर के कर्मचारियों ने कौशल रोजगार निगम को बंद करने, प्रदेश के कर्मचारी पेंशनर व बेरोजगार युवाओं के 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर डीसी दफ्तर पर आक्रोश प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो एक कुरुक्षेत्र से दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी अगली अपडेट है जींद भास्कर से। अगली अपडेट है यमुनानगर से। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करो, बर्खास्त कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो। श्रम कर्मचारी संघ। जिन कर्मचारियों की नौकरी छीन ली है उनकी नौकरी दोबारा दो। कर्मचारी कौशल रोजगार निगम को बंद करें। पक्के कर्मचारियों को नियमित करने, नियमित होने तक समान काम समान वेतन। नई पेंशन स्कीम को खत्म कर पुरानी पेंशन बहाली करें। बर्खास्त व छटनीग्रस्त कर्मचारियों को नौकरी बहाल करें। सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने। लिपिक वर्ग का वेतनमान 35,400 रुपये करने। अन्य लंबित पड़ी मांगों को लागू करवाने के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने हरियाणा के अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी को जो है आह्वान मांग दिवस पर तमाम सरकारी विभागों के कच्चे कर्मचारियों ने मांग की है। आशा वर्कर। ये बड़ी अपडेट है जज्जर से। रोजगार समाप्ति की मार्ग कौशल रोजगार निगम।
तो जब से कौशल रोज़गार निगम आया तब से सुर्खियों में ही है और रोज़ इसके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।